नमस्कार साथियों। व्यक्ति शत्रुओं के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगा, शत्रुओं से डर जाएगा या शत्रुओं को डरा देगा, ये हम देखते हैं कुंडली के छठे भाव से। छठा भाव रोग रिपु ऋण कहलाता है, यानी वो हर प्रकार से रोगों को लेकर कितना निर्भीक रहने वाला है। रिपु यानी शत्रु और ऋण यानी वो ऋण लेने से भी बिल्कुल डरेगा नहीं। इसमें यदि हम महारत है जिस ग्रह को, वो है शनि। देखिए, अगर छठे भाव में शनि को राशि का बल भी मिल रहा है कि भाई वो मित्र की राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि होकर बैठा हुआ है, तो बिल्कुल भी माने कंपटीशन क्या है उसको बिल्कुल माने वो कंपटीशन को बहुत लाइटली लेकर जीत जाएगा। और इसके साथ साथ मंगल जैसा ग्रह भी, अगर कोई आप लॉयर हैं, कहीं कुछ ऐसा लिटिगेशन ऐसा कुछ है, तो आप कमाल की डिबेट आप करेंगे। अगर मंगल का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध बनता है, यानी मंगल वहाँ बैठे हों या मंगल की वहाँ राशि पड़ती है और मंगल कहीं और जाकर बली हो जाते हैं, तो व्यक्ति फिर लिटिगेशन हैंडल में कमाल होगा। इसी प्रकार से एक्वेरियस कुंभ राशि का राहु भी बहुत बढ़िया माना जाता है। तो यानी क्रूर जो ग्रह हैं वो व्यक्ति को निर्भीक बना देते हैं यहाँ पर, कि व्यक्ति डरता नहीं है। सौम्य ग्रह ऐसा नहीं है कि सौम्य ग्रह खराब फल देते हैं, लेकिन सौम्य ग्रह का मुख्य विषय लिटिगेशन, लड़ना नहीं है। तो यहां पर चाहे कितना ही बली सौम्य ग्रह हो, छठे भाव में व्यक्ति हमेशा लड़ने से बचता है कि भाई मैं जहां तक संभव है कि भाई ये मेरा मुख्य विषय नहीं है, मैं लिटिगेशन से बचना चाहता हूं। जैसे शुक्र मान लीजिए आपका छठे भाव में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, तभी भी व्यक्ति उलझने से बचता है। वो जीत भी जाएगा कम वाणी का उपयोग करके, सौम्यता से, प्रेम से। और इसी प्रकार से मान लीजिए छठे भाव में बुध स्वराशि, आप जानते हैं ज़ोडिएक में वो दक्षता देता है, वो ऐसा एडवोकेट भी कहलाएगा कि भाई ये डिबेट में भी कुछ कटु वचनों का इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे बुद्ध जो है वो बहुत सौम्यता से एक राजकुमार की शैली का इस्तेमाल करके अपने बौद्धिक स्तर से वो जीत जाएगा। तो ये अंतर आपको समझना है कि ये जो प्रधान विषय माना जा सकता है वो तो पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का ज्यादा माना जा सकता है। कहते हैं भाई ये लड़ना जानता है, तो लड़ना जानता है तो माने शनि है, मंगल है, राहु है। लेकिन बजाय जो दूसरे सौम्य ग्रह हैं, ये सौम्यता से उस जीत को निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये अंतर समझना चाहिए कि प्रधान विषय तो ये शनि का, मंगल का, राहु का, इन्हीं का इसको मानना चाहिए। और वक्री हो जाए यहां पर पाप ग्रह तो कहना ही